जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ मेरी ठीक आ रही होगी। अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो आप कोई आंसर दीजिए। हेलो जी। तो आज हमारी जो फ्री वास्तु की क्लास है उसी सीरीज में आज हम तीसरी क्लास कर रहे हैं। अभी तक 2 क्लास हो चुकी हैं, तीसरी क्लास हम आज कर रहे हैं। पहली क्लास जो हमने की थी उसमें हमने ओवरव्यू लिया था कि किस प्रकार से वास्तु काम करता है, और जो भी उसके बेसिक्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। कुछ उसमें डायरेक्शन डिस्कस की थी, कुछ हमने तत्व डिस्कस किए थे। दूसरी क्लास जब हमने की तो उसमें हमने 16 डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट को डिस्कस किया कि किस प्रकार से 16 दिशाएं हमारे जीवन में या वास्तु के अंदर किस प्रकार से अपना रोल प्ले करती हैं, उनके जो जो एट्रीब्यूट्स हैं। क्योंकि अल्टीमेटली डायरेक्शंस ही आपको बताएंगी कि आपके जीवन में या उस घर में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में किस प्रकार की समस्या कौन सी डायरेक्शन से आ रही है। अगर आप लोगों को एट्रीब्यूट याद नहीं होंगे तो इट मीन्स कि आप जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको नहीं पकड़ पाएंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जब भी मैं किसी को पैसा देता हूं तो वापस नहीं आता, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैश की डायरेक्शन है, जो धन की डायरेक्शन है, वो कौन सी है। दैट इज साउथ ईस्ट। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा करियर में स्टेबिलिटी नहीं है या मेरे रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, तो आपको पता हो कि रिलेशनशिप के लिए या करियर में स्टेबिलिटी के लिए कौन सी डायरेक्शंस देखी जाती है। तो अगर ये आपको पता होगा तभी आप चीजों को पकड़ पाएंगे और तभी उनका सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पंच तत्वों पर आधारित, यानी कि 5 जो तत्व हैं उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, किस दिशा में पाया जाता है, कौन सा उनका कलर होता है और किस प्रकार की उनकी आकृति होती है। तो उन सभी पहलुओं पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी हम पंच तत्वों की बात करते हैं, आज बोर्ड का सहारा हम ले रहे हैं, तो पता नहीं आप लोगों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा। उम्मीद करता हूँ कि दिखेगा। अगर नहीं दिखेगा तो कमेंट कीजिएगा, तो कुछ उसका दूसरा उपाय किया जाएगा। फिर जब हम तत्वों की बात कर रहे हैं तो हम 5 तत्वों पर बात करते हैं। कितने तत्वों पर? 5 तत्व। पूरा वास्तु या मानव जीवन भी या ये सृष्टि भी अगर आप इसकी बात करते हैं तो 5 तत्वों से ही मिलकर बनी है। वही 5 तत्व हम ज्योतिष में भी वास्तु में भी देखते हैं। तो किस प्रकार से ये कार्य करते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वापस जल। ये इन 5 तत्वों का सर्कल है। किसी भी तत्व से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस यही रहने वाला है, ये सीक्वेंस नहीं बदलेगा। जैसे जल, जल से बनी वायु, पहले जल, जल से बनी वायु, वायु से बनी अग्नि, अग्नि से बनी पृथ्वी, पृथ्वी से बना आकाश। जल से बनी वायु, वायु से बनी अग्नि, अग्नि से बनी पृथ्वी, पृथ्वी से बना आकाश, फिर आकाश से वापस बना जल। यही सीक्वेंस आपको याद रखना है। यही सीक्वेंस आपको आगे चल के घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वहां पर कोई तत्व डिस्टर्ब हो रहा है, उसको बैलेंसिंग करने के लिए आपको इसी थ्योरी का यूज करना पड़ेगा। इस थ्योरी के बिना आप उनको बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इन तत्वों की आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए। अगर आप सीक्वेंस इनका ब्रेक कर देंगे या सीक्वेंस आगे पीछे कर देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, चाहे किसी भी तत्व से स्टार्ट करिए लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा। जैसे अग्नि की अगर मैं बात करूं तो अग्नि से जो बनेगा वो पृथ्वी, पृथ्वी से जो बनेगी वो आकाश, आकाश से जो बनेगा जल, जल से वायु, वायु से पुनः अग्नि बन जाएगी। ये सर्कल इसी तरीके से निरंतर चलता रहता है। पूरे 24 घंटे ये सीक्वेंस कभी भी नहीं रुकता, कंटिन्यूटी में चलता रहता है। अब इसमें से अगर कोई भी तत्व डिस्टर्ब होगा तो उसी से जुड़ी समस्या आपके जीवन में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। अब इसी में अगर हम आगे बात करें तो पहले जल की हम बात करते हैं।
पहली क्लास में भी हमने थोड़ा सा जल को डिस्कस किया था, तो जल की आज फिर हम बात करते हैं। जो जल है, जल का जो बेसिक नेचर है, जो उसका उसका स्वाभाविक नेचर है, वो क्या है? जो स्वाभाविक स्वभाव है वो क्या है? वो निरंतर बहते रहना है, वो कंटिन्यूटी में कल कल बहता रहता है, वो हमेशा चलता रहता है। जब भी वो रुकेगा तो डिस्टर्ब होता है, जब भी वो रुकेगा तो दूषित हो जाता है। जैसे वो निरंतर चलता रहेगा तो वो शुद्ध रहेगा। इसीलिए जो हमारी नदियां हैं, चाहे गंगा हो, नर्मदा हो, यमुना हो, कोई सी भी नदी की अगर आप बात करते हैं, वो निरंतर नदियां चलती रहती हैं। इतना पोल्यूटेड होने के बावजूद भी, इतना पोल्यूशन उनमें मिलने के बावजूद भी, तब भी वो अंततः स्वच्छ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो निरंतर चलती रहती हैं, वो कभी भी रुकती नहीं, जहां से वो निकली और अंततः फिर समुद्र में जाके मिल जाती। तो उनका जो बेसिक कार्य है, पानी का जो बेसिक स्वभाव है उसका, वो है बहते रहना। अगर चलते रहोगे, बढ़ते रहोगे, आगे बहते रहोगे, कुछ चीजों को छोड़ दोगे, कुछ चीजों को आगे लेके चलते चले जाओगे, तो आप निरंतर आगे ही जाओगे, अंततः अपने अंतिम स्थान तक पहुंच जाओगे। तो जल का बेसिक स्वभाव है बहना, आगे बढ़ना। जब आगे बढ़ने की हम बात करते हैं तो इसी के लिए जो जल की दिशाएं हैं, हमने पिछली बार जब 16 दिशाएं की थी, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इन चारों दिशाओं का जो तत्व है, इन चारों दिशाओं का, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, वो जल है। यहां से जल स्टार्ट होता है और यहां से जल जो है अग्नि वायु में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आप इस दिशा को देखेंगे, इस दिशा को देखेंगे, इस दिशा को देखेंगे, यानी कि इन पे अगर आप विचार करेंगे, अगर आप इनके कारक तत्व समझेंगे, तो इस NNW का कारक तत्व क्या था? आकर्षण। नॉर्थ का क्या था? अवसर, अपॉर्चुनिटी। NNN का क्या था? स्वास्थ्य। और नॉर्थ ईस्ट का क्या था? स्पष्टता, यानी कि आपकी बुद्धि, स्पष्टता। अगर आप इनके कारक तत्वों को देखें और जल के कारक तत्व को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों जल यहाँ पर है, या क्यों इन दिशाओं में जल का होने का कार्य है। NNW, जब आप आकर्षण की बात करते हैं, जब आप अट्रैक्शन की बात करते हैं, जब आप चार्म की बात करते हैं, जब आप ग्लो की बात करते हैं, तो जितना व्यक्ति ज्यादा पानी पिएगा उतना ही क्या आता है? जनरली आपने देखा होगा, ग्लो आने लगता है उसके फेस पर, चमक आने लगती है। NNW। नॉर्थ, अवसर। जितने भी अवसर आपके पास आएंगे जीवन में, वो नॉर्थ से आएंगे। और हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले जो बिजनेस का सबसे बड़ा स्रोत था, बिजनेस के लिए जो यूज होता था, वो जलमार्ग ही थे। और जब जल कंटिन्यूटी में बढ़ता रहता है तो नए नए आपको अवसर देता रहता है, कंटिन्यूटी में जा रहा है, नए नए अवसर आपके पास आते जा रहे हैं। उसके बाद हेल्थ, स्वास्थ्य। हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो बॉडी में पानी कितना है? ऑलमोस्ट 70% पानी है। पानी की कमी होने के कारण मैक्सिमम बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए आप क्या कहते हैं कि प्रॉपर आप पानी पीते रहेंगे, डिहाइड्रेट नहीं होंगे तो आप ठीक रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ तो कहते हैं ना जल ही जीवन है, जल के बिना तो जीवन ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट ये आपकी बुद्धि को बताता है, आपकी स्पष्टता को बताता है, आपके विजन को बताता है, आपके अंदर जो एक उम्मीद है उसको बताता है, कितनी क्लैरिटी आपके थॉट्स में उसको बताता है। अगर आप मान लीजिए आपको आप आपको 100 बातें किसी ने बोली और आपने 100 की 100 बातें अपने अंदर स्टोर कर ली, तो क्या होगा? आपके माइंड में क्लटर स्टोर हो जाएगा, एक कूड़ा करकट आ जाएगा, हर प्रकार की बात आपने कर ली। अगर कुछ चीजों को आप छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेट गो कर देंगे, तो क्या होगा? हल्का रहेगा। जितनी जरूरत की चीजें हैं उतनी ही रख पाएंगे। तो यानी कि लेट गो क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी क्या है? निरंतर बहता हुआ चल रहा है, उसको आगे बढ़ते जाना है, उसको किसी बात के लिए रुकना नहीं है। चलिए कोई बात हुई उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, कोई बात हुई उसको छोड़िए, आप आगे बढ़िए, कोई बात हुई उसको छोड़िए, आप आगे बढ़िए। निरंतर आगे बढ़ते रहना। तो आकर्षण की बात हो, अवसर की बात हो, हेल्थ की बात हो, या विजन की बात हो, स्पष्टता की बात हो, या बुद्धि की बात हो, जल बहुत महत्वपूर्ण है। कभी आप ये बात नोटिस करना, कभी भी जब आप कम पानी पीते हैं,
तो सर दर्द की समस्या होने लगती है। जैसे ही आप प्रॉपर पानी पी लेंगे सर दर्द की समस्या कम हो जाएगी। क्यों? सिर क्या है वास्तु पुरुष का? नॉर्थ ईस्ट। यहाँ है क्या? जल। अगर जल की कमी है तो सिर दर्द हो जाएगा। आपके घर में भी अगर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है या वहां पर जल तत्व कम हो गया है तो भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो ये हुए जल के बारे में। अब जब जल की हम बात कर ही रहे हैं तो ये तो दिशाएं हो गई हमारी। 16 दिशाओं में से 4 दिशाएं किसने गवर्न की हैं? जल ने। जल का कलर कौन सा है? जल का कलर है नीला यानी कि ब्लू, और काला यानी कि ब्लैक। तो नीला और काला कलर कौन किसके हैं? जल के हैं। इसके साथ इसकी आकृति क्या है? हर तत्व की एक आकृति है, एक बनावट है। तो जल की कौन सी आकृति है? लहरें। इस तरह का पैटर्न, वेवी पैटर्न जो होता है, इस तरह का पैटर्न किसका पैटर्न है? ये जल का। क्योंकि जल कैसे बहता है? इसी तरीके से बहता है। तो किसका पैटर्न हुआ? ये जल का पैटर्न हुआ। धातु कौन सी है जल की? धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। तो यानी कि जब हम जल की बात कर रहे हैं तो हमें पता हो डायरेक्शंस कौन सी है। डायरेक्शंस कौन सी है? NNW, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। जब हम कलर की बात कर रहे हैं, रंगों की बात कर रहे हैं, तो जल का कलर कौन सा है? नीला, काला। जब हम उसकी आकृति की बात कर रहे हैं तो वेवी आकृति है, लहरनुमा। और जब हम उसकी धातु की बात कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है और ये सारी चीजें हमें पता हो। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की आकृति आपके घर में बनी हुई है, प्रोमिनेंट है, दिख रही है, इट मीन्स कि वहां पर आपने वाटर एलिमेंट को स्थापित कर दिया है। अगर आपके घर में किसी कोने में नीला या काला कलर है, इट मीन्स कि आपने वहां पर वाटर एलिमेंट क्रिएट कर दिया है। अगर वहां पर एल्युमिनियम की सीट पड़ी हुई है, इट मीन्स कि वहां पे आपने वाटर को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। अब जल से बना कौन है? आगे वायु। तो हम वायु की बात कर लेते हैं। जब हम वायु की बात करते हैं तो जो वायु है, जो हवा है, ये हवा के साथ साथ जो आपको हवा मिलती है वो किससे मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है, वनस्पति से मिलती है। पेड़ पौधों का जो स्वाभाविक नेचर है वो ग्रोथ का है, बढ़ते हैं। आपने एक छोटा सा बीज बोया, उससे एक छोटा सा पौधा निकला, फिर वो देखते ही देखते एक वृक्ष में तब्दील हो गया। तो यानी कि जो ग्रोथ है, और जो पेड़ होता है, आप किसी भी पेड़ को देखेंगे तो क्या होगा? पहले जड़ होगी, फिर तना होगा, फिर उसके बाद उसमें से बहुत सारी टहनियां निकलेंगी। तो यानी कि वो फैलाव को दिखा रहा है, वो सामाजिक संपर्क को दिखा रहा है, वो एक से जुड़े हुए वो हजारों टहनियां, हजारों पत्ते जो हैं उनको बता रहा है। तो इट मीन्स कि जब ग्रोथ की बात होगी, जब फैलाव की बात होगी, जब सामाजिक संपर्क की बात होगी, तो वो किसकी बात हो रही है? वायु की बात हो रही है। इसी प्रकार से वायु की दिशाएं कौन सी हैं? वायु की जो पहली दिशा है, नॉर्थ ईस्ट में जाके जल जो है वो वायु में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो कौन सी दिशा पहले आएगी? पहले आएगी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद आएगा ईस्ट, फिर उसके बाद आएगा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। अब आप इन तीनों दिशाओं के बारे में 1 मिनट सोच के देखिए, ये दिशाएं किस बारे में आपको बता रही हैं। जो पहली दिशा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये बता रही है इंजॉयमेंट को, फन को, फन, इंजॉयमेंट। दूसरी दिशा आपको बता रही है सोशल सर्कल आपका। तीसरी दिशा बता रही है मंथन को, या चर्निंग को, या एनालिसिस को। अब आप सोच के देखिए वायु का क्या कार्य है? फन और इंजॉयमेंट। जो मैं पिछली बार भी जब मैं 16 दिशाओं की बात कर रहा था तो मैं यही बात कर रहा था कि जैसे ही आपको हवा की अनुभूति होती है, वायु की अनुभूति होती है, आप ताजा महसूस करते हैं। इसीलिए सुबह जब आप वॉक पे जाते हैं तो क्यों आप एनर्जेटिक फील होते हैं, क्यों आपको अच्छा लगता है? क्योंकि उस समय फ्रेश एयर होती है। तो वो जो एयर है, जो वायु है, जो वो ऑक्सीजन है, शुद्ध फॉर्म में, अनपोल्यूटेड फॉर्म में, वो आपको ताजगी का एहसास करा रही है, वो आपको फन का एहसास करा रही है। सामाजिक संपर्क इसी से ड्राइव हो रहे हैं।
चर्निंग की जो एक्टिविटी है, जो मंथन की एक्टिविटी है, जो सोच विचारने की एक्टिविटी है, जब आपको कोई बात मिली उस पर कितने गहन विचार आपके हैं, कितनी गहराई तक जाकर आप उस पर मंथन कर सकते हैं, वो आपको ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट बताएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई दिशाएं, कौन कौन सी दिशाओं में वायु है। अब वायु का कलर, कलर की जब हम बात करते हैं तो कलर क्या होगा, हरा और भूरा, यानी कि ग्रीन एंड ब्राउन। जब भी ग्रीन एंड ब्राउन कलर कहीं पर है घर में, इट मींस कि वहां पे आपने एयर एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, कर्टेन्स लगे हुए हैं ग्रीन कलर के, मींस एयर। ब्राउन कलर के कर्टेन्स लगे हुए हैं, मींस एयर। प्लांट रखे हुए हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो, मींस एयर। ठीक है, कोई सोफा रखा है, उस सोफे का कलर ग्रीन है या ब्राउन है, वो भी काउंट होगा। नेक्स्ट, ये कलर हो गया हमारा। अब इसके बाद जो इसकी आकृति है वो आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। कैसी है, रेक्टेंगुलर। तो आपने कोई भी पेंटिंग रेक्टेंगुलर शेप में लगाई है, कोई भी पेंटिंग आपने रेक्टेंगुलर शेप में लगाई है, या मान लीजिए आपने घर में ऐसे कुछ बना रखा है किसी दीवार पर, इट मींस कि कौन सी आकृति बनी हुई है, ये रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगुलर किसको बताती है, एयर को बताती है। तो यानी कि जिस भी दीवार पर, जिस भी कोने में इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, इट मींस कि वो एयर आपने वहां पर इंट्रोड्यूस कर दी है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो इसकी धातु है वो है एसएस, यानी कि स्टेनलेस स्टील, यानी कि स्टील जो है वो धातु कौन सी है, वायु की। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वायु से कौन बनती है, अग्नि। अब जब अग्नि बनी तो अग्नि की दिशाएं कौन कौन सी हैं, अग्नि की दिशाएं हैं साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ। ये तीन दिशाएं किसकी हैं, अग्नि की हैं। इसका कलर क्या है, लाल या गुलाबी, यानी कि पिंक। धातु कौन सी है इसकी, कॉपर। आकृति क्या है, ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार आकृति, ये अग्नि को बताएगी। काम क्या है, अब आप सोच के देखिए, अग्नि साउथ ईस्ट किसको बता रही है, धन को बता रही है। तो अगर मान लो किसी के अंदर वो आग ही ना हो कुछ करने की, तो पैसा कैसे कमाएगा, नहीं कमाएगा। रिलेवेंट देखिए आप, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये आपको आत्मविश्वास देती है, डायरेक्शन, आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको किसी चीज से लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है, वो आपको। इसके बाद आ जाता है साउथ। साउथ आपको क्या देता है, यश देता है, नाम देता है, नींद देता है, आराम देता है, हाईएस्ट गवर्नमेंट बॉडीज जो है उनको बताता है। अब आप सोचिए कि अगर अग्नि डिस्टर्ब हो जाए, अग्नि डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा, धन की प्रॉब्लम हो जाएगी, आत्मविश्वास की प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ लोगों में देखा है ना, अग्नि तत्व बड़ा कम होता है तो बड़े ढीले ढाले से, बड़े मुरझाए हुए से घूमते हैं। क्यों, वो फायर नहीं है उनके अंदर, वो अग्नि नहीं है कुछ करने की। साउथ ये आपको नाम दे रहा है, अग्नि जब जलेगी तभी तो चमकेगी, जो जलेगा ही नहीं वो चमकेगा क्या, दिखेगा कैसे, वो दिया जलेगा तभी तो दिखेगा, दिया अगर जलेगा नहीं तो दिखेगा कैसे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वो अग्नि के कारण होगा। पहले कुछ करने की आपके अंदर जज्बा आएगा, फिर आप करोगे, फिर उसी से आपको ना नेम एंड फेम मिलेगा। तो ये अग्नि का हो गया। इसके बाद आती है पृथ्वी। पृथ्वी की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो डायरेक्शंस आती हैं वो आती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, नंबर 1। नंबर 2 पे आती है साउथ वेस्ट। जो आपके घर का सेंटर पॉइंट है ये भी अर्थ एलिमेंट है, यहां पर भी भूमि का वास होता है, यहां भी ये भी अर्थ एलिमेंट है। ये दो डायरेक्शंस हो गई। कुछ कुछ पार्ट जो है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी पाया जाता है, लेकिन वो काफी कम होता है। तो मेन रूप से जो डायरेक्शंस हैं वो हमारी दो डायरेक्शंस हैं, एक है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट।
कुछ लोग नॉर्थ वेस्ट में भी मानते हैं, हम नॉर्थ वेस्ट में नहीं करेंगे, हम नॉर्थ वेस्ट में स्पेस एलिमेंट को ही रखेंगे। अब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट क्या है? ये डिस्पोजल को बताता है, और जो साउथ वेस्ट है वो स्टेबिलिटी को बताता है, ठहराव को, स्टेबिलिटी को। अब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट यानी कि यहां तक आप कार्य करके पहुंचे, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में जाके चीजें डिस्पोज्ड ऑफ हो गई, आपके जीवन से बाहर हो गई। सुबह से आपने खाया, दिन भर खाया, अगले दिन सुबह गए, त्याग किया, बात खत्म हो गई। तो ये डेट इज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। हर प्रकार का त्याग, त्याग कौन सा? वेस्टफुल, जो वेस्टफुल चीजें हैं उनका डिस्पोज ऑफ करना, वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है। अब मानिए अगर किसी के घर में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट ही डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा? ये होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि वेस्टफुल एक्सपेंसेस या जो आपके काम के एक्सपेंसेस हैं वो किस प्रकार से मेंटेन किए जाएं। या तो जरूरत से ज्यादा खर्चा करा देगा या जरूरत से ज्यादा कंजूस करा देगा। इस डायरेक्शन का डिस्टर्ब होना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, क्या त्यागना है, क्या रखना है। ना ही आपकी बॉडी को समझ में आएगा, ना ही आपके मन को समझ आएगा, ना ही वो आध्यात्मिक लेवल पे काम करेगा, ना ही वो भौतिक लेवल पे काम करेगा, ना ही वो शारीरिक रूप पे काम करेगा, ना ही वो मानसिक रूप पे काम करेगा। इसलिए साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का ठीक होना बड़ा जरूरी हो जाता है। अब इसके बाद साउथ वेस्ट, अगली दिशा, दिशा चूंकि हमने कवर की हुई है तो इसलिए मैं शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ। तो साउथ वेस्ट हमने क्या बोला? साउथ वेस्ट दिशा कौन सी थी? स्टेबिलिटी की। दूसरा क्या आता है यहां से? लव एंड बॉन्डिंग, आपके स्किल्स। स्टेबिलिटी के साथ साथ मूवमेंट भी होता है, यानी कि आगे बढ़ने की कला। ये कहां से आ रहा है? ये साउथ वेस्ट से आ रहा है। यानी कि करियर के लिए भी महत्वपूर्ण हो गई और रिलेशनशिप के लिए भी महत्वपूर्ण हो गई। तो करियर एंड रिलेशनशिप दोनों के लिए ये डायरेक्शन कैसी होगी? बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इस डायरेक्शन में कोई डिस्टरबेंस होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी सारी चीजों में। अब ये तो पृथ्वी तत्व हो गए यहाँ पर। अब इसका जो कलर है वो कौन सा है? पीला, यानी कि येलो कलर है। इसकी जो धातु है वो है पीतल, यानी कि ब्रास। इसका जो आकार है वो है स्क्वायर। यहाँ पे ईस्ट में वायु के लिए हमने रेक्टेंगुलर यूज किया है, लेकिन जब पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर आप समझते होंगे, जिस आकृति की जो चारों आर्म्स हैं, जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर हैं तो वो स्क्वायर है। जिसमें दो बराबर हैं और दो छोटी या बड़ी हैं, उस केस में वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगुलर बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको पता चला पृथ्वी की डायरेक्शंस दोनों समझ में आ गई, तीसरा सेंटर पॉइंट भी है, इसके कारक तत्व भी समझ में आ गए, कलर भी समझ में आ गया, धातु भी समझ में आ गई और आकृति भी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बात करते हैं आकाश की। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण डायरेक्शन है। क्यों महत्वपूर्ण डायरेक्शन है? ये जो आकाश तत्व होता है वो अल्टीमेट आपकी मैनिफेस्टेशन देता है, यानी कि अल्टीमेट गोल को बताता है, जो यूनिवर्स के साथ आपको कनेक्ट करता है। तो ये किस किस डायरेक्शन में पाया जाएगा? इसकी पहली डायरेक्शन आएगी, जस्ट ए मिनट, इसकी जो पहली दिशा है वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, दूसरी है वेस्ट, तीसरी है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, चौथी है नॉर्थ वेस्ट। बड़ी महत्वपूर्ण दिशाएं हैं चारों। पहले नंबर पे क्या लिखा? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। किस चीज के लिए महत्वपूर्ण है? एजुकेशन के लिए। एजुकेशन सिर्फ आपकी एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं हो रही, किसी भी प्रकार की एजुकेशन। किसी कार्य को आप करेंगे कैसे, वो आपको वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बता देगा। तो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज जो आएगी वो कहां से आएगी? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से आएगी। आप वास्तुशास्त्री बनना चाहते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्री बनेंगे कब? जब आप वास्तुशास्त्र को पढ़ेंगे, जानेंगे। तो कहां से जानेंगे? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से। फिर आएगा वेस्ट। वेस्ट जो डायरेक्शन है वो है प्रॉफिट की डायरेक्शन, प्रॉफिट और ग्रोथ।
और मैनिफेस्टेशन, यानी कि अल्टीमेटली पूरा सब कुछ पूरा चक्कर लगाने के बाद जो जल से अपॉर्चुनिटी से लेकर अपॉर्चुनिटी आई, उसके बाद आपने सोशल सर्कल बनाया, नाम भी मिल गया, कुछ रखना था कुछ त्यागना था, सारी चीजें होगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको मिला क्या? प्रॉफिट हुआ, ग्रोथ हुई, आपने वो जो कार्य सोच के किया था वो क्या संपूर्ण हुआ? वो आपको आकाश तत्व यानी कि वेस्ट डायरेक्शन दे रही है। और जब ये प्रॉफिट होगा, उसी प्रॉफिट को आप आगे री इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो आप, एक व्यापारी होता है, व्यापारी क्या करेगा? पहले कुछ पैसा लगाएगा, उससे अपना व्यापार स्टार्ट करेगा। मान लीजिए वो 100 आइटम बनाएगा, वो 100 आइटम मार्केट में जाएंगे, वो बिकेंगे। 100 आइटम बनाने में उसके 1000 रुपए लगे थे, अब उसको जो है 1500 रुपए मिले, 500 रुपए का उसका प्रॉफिट हो गया। उस 500 रुपए में से कुछ वो दोबारा से इन्वेस्ट करेगा, तो अब 1000 रुपए ना लगा के वो कितने लगाएगा? वो 1200-1500 रुपए लगाएगा। उसी प्रकार से सर्कल चलता रहेगा। अब आप मानिए कि अगर ये प्रॉफिट रुक जाए, 1000 का 1000 पे आ जाए, 1000 का 900 पे आ जाए, तो क्या होगा? सारा सर्कल ब्रेक हो जाएगा। तो जीवन में जो ये प्रॉफिट है, जो ग्रोथ है, जो वेस्ट डायरेक्शन है, जो आकाश तत्व है, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जीवन में ग्रोथ किस प्रकार की होगी वो यही बताने वाला है। और सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं है, आपको आपसे जुड़ने की, आपको प्रभु से जुड़ने की, आपको खुद का सेल्फ रियलाइजेशन कराने के लिए कि आप इस जीवन में क्यों हो, वेस्ट डायरेक्शन। इसके बाद आगे चलिए, WNW, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन है डिप्रेशन की। डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या? पास्ट की कुछ मेमोरीज को लेके जब आप बार बार सोचते रहते हैं, उनको होल्ड कर लेते हैं, तो उससे डिप्रेशन हो जाता है। किन चीजों को, पास्ट को कैसे छोड़ना है, पास्ट को जो छोड़ने की कला है वो यही देगी डायरेक्शन आपको, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अगर ये डिस्टर्ब है तो आप छोड़ नहीं पाएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे तो डिप्रेशन आ जाएगा। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो सपोर्ट की डायरेक्शन है। सपोर्ट भी खासकर बैंकिंग वाला, वैसे हर प्रकार का सपोर्ट आपको यहां से मिलता है। इसके साथ साथ लीगल इश्यूज जो होते हैं आपके। ठीक है। तो क्या बता रही है? बैंकिंग सपोर्ट बता रही है। आप व्यापारी हैं, आपको लोन चाहिए तो यहाँ से मिलेगा। आप इम्प्लॉय भी हैं, मतलब आप नौकरी करते हैं तो भी आपको लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको यहीं से मिलेगा। कोई लीगल मैटर आपके ऊपर हो गया है, किसी केस में आप फंसे हुए हैं, तो यहीं से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, अदालत सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, वकील सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो सारी चीजें आपको कहाँ से आएंगी? नॉर्थ वेस्ट से आएंगी। तो ये आकाश तत्व अल्टीमेटली आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है। और या इसके बाद फिर वापस आपका चक्र कहां से स्टार्ट हो जाता है? जल से, यानी कि NNW से। ये सर्कल अभी आपको समझ में आया जितना मैंने बताया? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब इसके साथ में डायरेक्शंस को हटा देता हूं, क्योंकि वापसी हम तत्वों पे आते हैं। ये सर्कल हमारा चल रहा था, क्या था? जल से बनी वायु, वायु से बनी अग्नि, अग्नि से बनी पृथ्वी, पृथ्वी से बना आकाश। अब आप एक चीज बनिए, ये जल को हम ले लेते हैं। इस जल से कौन बन रहा है? वायु। जल बन किससे रहा है? आकाश से। अगर हम जल की बात कर रहे हैं, इस जल की बात कर रहे हैं, तो जल बन किससे रहा है? आकाश से। जल बना किसको रहा है? वायु को। तो अगर मैं इस जल की बात करूं और इसको मैं मान लूं सेल्फ, यानी कि ये मैं हूं, ठीक है, तो मैं बना किससे? आकाश से। तो अगर मैं आकाश से बनाऊं तो आकाश जो है जल के लिए क्या हो गया? पिता हो गया, फादर हो गया। जल के लिए आकाश जो है पिता हो गया, फादर हो गया। इस जल से बना कौन?
मैं किसी से बना, मैं बना आकाश से, तो आकाश मेरे लिए हो गया पिता। मुझसे बना कौन? वायु, तो वायु मेरे लिए क्या हो गया? सन हो गया, यानी कि पुत्र हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। जल की अगर मैं बात करूं, जल का पिता कौन? आकाश, क्योंकि उससे बना है, उससे पिछले वाला है। जल से कौन बना? वायु, यानी कि इसका पुत्र। अब इसी प्रकार से अगर मैं अग्नि को ले लेता हूं और मैं पूछूं अग्नि किससे बनी? अग्नि बनी वायु से। अग्नि से कौन बना? पृथ्वी बनी। अग्नि किससे बनी? वायु से। अग्नि से कौन बना? पृथ्वी। तो इस अग्नि के लिए जो वायु है वो कौन हो गया? पिता। अग्नि का पुत्र कौन हुआ? पृथ्वी। इसी पृथ्वी की अगर मैं बात करूं, इस पृथ्वी की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? ये पृथ्वी बनी किससे? अग्नि से। पृथ्वी किससे बनी? अग्नि से। तो अग्नि जो है वो क्या हो गई? पिता हो गई। किसकी? पृथ्वी की। पृथ्वी का पुत्र कौन हुआ? आकाश। तो इस प्रकार से किसी भी तत्व का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व किससे बन रहा है, यानी कि किसी तत्व का क्रिएटर कौन है और किसी तत्व को कौन सा प्लेनेट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा करते हैं। यही सर्कल हम बनाते हैं दोबारा। ये है जल, जल से बनी वायु, वायु से बनी अग्नि, अग्नि से बनी पृथ्वी, पृथ्वी से बना आकाश और आकाश से बना जल। ठीक है, ये सर्कल था। अब इस सर्कल में हम क्या कह रहे हैं? इस सर्कल में हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं आकाश की बात करता हूं, मैं आपसे पूछूं कि आकाश का पिता कौन है? आकाश किससे बना? तो आकाश बना पृथ्वी से। किससे बना? पृथ्वी से। तो आकाश का पिता कौन हुआ? पृथ्वी। आकाश से कौन बना? जल। तो इसका पुत्र कौन हुआ? जल। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का फादर और सन निकाल सकते हैं। अब ये क्यों निकाल रहे हैं? महत्वपूर्ण बात ये है, ये निकाल ही क्यों रहे हैं हम? पिता और पुत्र क्यों निकाल रहे हैं? हम पिता और पुत्र इसलिए निकाल रहे हैं कि बनाने वाला, अगर मुझे आकाश को पैदा करना है, मुझे आकाश को बढ़ाना है, मुझे आकाश को इंट्रोड्यूस करना है बड़ी मात्रा में, तो मुझे पिछले वाले तत्वों का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे अगर कम करना है तो मुझे अगले वाले का, पुत्र का। यानी कि पिता से पुत्र की तो वृद्धि होती है, लेकिन पुत्र से पिता की हानि हो जाती है। मान लीजिए मैं पिता हूं, मेरा एक पुत्र है, तो जितना मैं संचय करूंगा वो सारा किस पे चला जाएगा? मेरे पुत्र होने के बाद मेरे पुत्र पे, तो मेरी कमी होगी। या मुझसे जब वो पैदा होगा तो मेरे जीवन की कुछ प्रतिशत हानि होगी, तब वो नया जीव आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपको जानना जरूरी है। कैसे यूज होगा ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए, थोड़ा इसको साइड में कर देते हैं। जल, जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश और आकाश से जल, ये चल रहे थे। अब मान लेते हैं कि ये किसी का एक मकान है। ठीक है, ये किसी का एक मकान है। इस मकान का सेंटर पॉइंट आप कैसे निकालोगे? रेक्टेंगुलर है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इस कोने को इस कोने को, यानी कि जो दोनों डायगोनल होंगे, जो दोनों विकर्ण होंगे, आप उनको मिला दीजिए। जब आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो कहीं यहां पर, और जब ऐसे मिलाएंगे तो कहीं यहां पर एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा। इस सेंटर पॉइंट पे मान लेते हैं कि ये एग्जैक्टली साउथ है, तो ये क्या हो गया? सॉरी,
ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। अब जब मैं इसको 16 डिवीजन में डिवाइड करूंगा, अभी तो ये 4 हुआ, फिर उसके बाद ये 8 में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। अभी तो ये 8 हुए, अब इसका भी एक एक पार्ट और हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और ये हो जाएगा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये आकर्षण, ये अवसर, ये हेल्थ, ये बुद्धि, ये इंजॉयमेंट, ये सामाजिक संपर्क, ये मंथन यानी कि चर्निंग एनालिसिस, ये धन, ये आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस, ये आपका आराम नाम, ये डिस्पोजल, ये स्टेबिलिटी रिलेशनशिप, ये एजुकेशन, ये ग्रोथ, ये डिप्रेशन और ये सपोर्ट, ये आपको इस तरीके से याद होने चाहिए। अब ये मैंने डायरेक्शंस बना दी 16 दिशाएं। अब इसमें आप एक बात नोट करिए, अगर मैं ईस्ट की बात करूं, ईस्ट की, तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको हम काउंट करते हैं कितने डिग्री वाइज। तो अगर आप इस पार्ट को देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है, इसी प्रकार से इधर वेस्ट वाले पार्ट को देखेंगे, ये पार्ट आपको बड़ा दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप इस पार्ट को देखते हैं और इस पार्ट को देखते हैं तो ये सबसे न्यूनतम दिखेगा आपको, सबसे कम दिखेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्थ वाला पार्ट है और जो साउथ वाला पार्ट है, एरिया वाइज ये सबसे कम है, ये सबसे कम होगा इसमें। और जो ईस्ट वाला पार्ट है, वेस्ट वाला पार्ट है, या जो डायगोनल वाला पार्ट है, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये वाला पार्ट जो है वो बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट और ईस्ट वेस्ट, ये जो पार्ट है ये बड़े हो जाएंगे, ये बड़े दिखेंगे। अब जब ये वाला पार्ट मेरे पास कम है, तो नॉर्थ का तत्व कौन सा होता है, जल, यानी कि जल तो कम हो गया मेरे पास। जो ईस्ट का है वायु, वो अधिक है, इधर आकाश अधिक है, इधर अग्नि कम हो गई, तो जल और अग्नि कम हो गए मेरे पास। तो अगर मुझे ये सर्कल पता है कि कौन से किससे क्या बन रहा है, तो मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा या इसको कम करना पड़ेगा। तो अगर मान लो मुझे इस वाले पार्ट को कम करना है, इस तत्व को, वायु को, तो वायु कम किससे होगी, अग्नि से होगी। वायु, वायु का पुत्र कौन है, अग्नि, तो जो पुत्र है वो कम कर देगा। तो अगर कम करना है तो घर की मैं इस जगह पर अगर मैं पिंक कलर कर दूं, पिंक कलर कर दूं, तो ये जगह कम हो जाएगी। इसी प्रकार से इधर वेस्ट में, वेस्ट कौन है, आकाश है। अब आकाश को मुझे कम करना है, तो कम कौन करेगा, पुत्र यानी कि जल। तो अगर इधर मैं ब्लू कलर कर दूं या ब्लैक कलर कर दूं तो ये कम हो जाएगा। इस प्रकार से आपको घर की बैलेंसिंग करने के लिए इन तत्वों का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है कि किस तत्व से कौन सा तत्व बन रहा है और कौन सा किससे कम होता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अगली क्लास में फिर हम इस चीज को जब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लगाएंगे तब फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैं अभी हटा देता हूं। तो एक बात तो आपको ये समझ में आई कि कौन सा तत्व किससे बन रहा है। जैसे जल है, किससे बन रहा है, आकाश से। बना किसको रहा है, वायु को। तो जल को बढ़ाना है तो आकाश को ले आओ, जल को कम करना है तो वायु को ले आओ। अगर अग्नि को कम करना है तो पृथ्वी ले आओ, अग्नि को बढ़ाना है तो वायु ले आओ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये तो घटने और बढ़ाने वाली बात हो गई, ये तो अगले और पिछले तत्व हो गए। पीछे वाला बढ़ा देगा, आगे वाला कम कर देगा सीक्वेंस में। लेकिन इन ये आपस में कुछ तत्व जो है एंटी एलिमेंट भी है,
एंटी एलिमेंट। एंटी एलिमेंट का क्या मतलब होता है? जैसे अग्नि है, अग्नि का एंटी एलिमेंट कौन है? वायु, सॉरी जल है, क्योंकि अगर अग्नि पे जल डालोगे या जल पे अग्नि डालोगे तो दोनों ही समाप्त होंगे, एक दूसरे को खत्म करेंगे, तो एकदम शत्रुता वाला भाव है उनका, एंटी एलिमेंट है। तो अब अगर मैं एंटी एलिमेंट निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे? अगला और पिछला छोड़ दो, जिस भी तत्व की बात कर रहे हैं उससे पीछे वाला और उससे आगे वाला तत्व छोड़ दो, जो बाकी जो दो तत्व बचे वो एंटी एलिमेंट होंगे। जैसे जल के केस में अग्नि और पृथ्वी एंटी एलिमेंट है, यानी कि जब मैं जल की बात करता हूं तो जल के एंटी कौन है? जल के एंटी हैं अग्नि और पृथ्वी। ठीक है। अब उसके बाद मैं अगर वायु की बात करता हूं तो वायु के लिए उससे पिछले वाला उससे अगले वाला छोड़ दो, उससे जो आगे बचा, दो जो बचे वो उसके एंटी हो गए। तो जब मैं वायु की बात करूंगा और जब मैं एंटी की बात करूंगा तो वायु के एंटी कौन आ जाएंगे? एक तो पृथ्वी आ जाएगा और एक आकाश आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अग्नि पे आ जाइए। जब मैं अग्नि की बात करूंगा वायु और पृथ्वी को छोड़ दूंगा तो कौन आ जाएगा? जल आ जाएगा और आकाश आ जाएगा। तो अग्नि की जब मैं बात करता हूं तो अग्नि के एंटी कौन है? अग्नि के एंटी दो हैं, हर किसी के दो दो एंटी हैं। अग्नि का एंटी कौन हुआ? अग्नि से अगला वाला छोड़ देना है तो आकाश और जल। अग्नि हो गई। अब पृथ्वी की बात कर लेते हैं। जब पृथ्वी की बात करते हैं और एंटी की बात करते हैं कि एंटी एलिमेंट कौन से हैं उसके, तो फिर अगेन दो बनेंगे। तो पृथ्वी में अग्नि और आकाश को आप छोड़ देंगे तो कौन सा आएगा? जल आएगा और वायु आएगा। अब कौन सा बचा? आकाश बचा। आकाश में भी एंटी हम देखेंगे तो अगला और पिछला छोड़ देंगे। आकाश का पिछला कौन सा था? पृथ्वी को छोड़ देंगे, अगला कौन सा? जल था। तो कौन सा बचा आगे? वायु और अग्नि। जल का हमने लिख ही दिया है, तो हमने लिख दिया है सारों का। यानी कि जल के जब हम एंटी की बात करेंगे तो अग्नि और पृथ्वी, वायु के एंटी बात करेंगे तो पृथ्वी और आकाश, अग्नि की बात करेंगे तो आकाश और जल, पृथ्वी की बात करेंगे जल और वायु, आकाश की बात करेंगे वायु और अग्नि। ये आपको याद हो। शॉर्टकट यही है कि अगला और पिछला छोड़ दो, जो बाकी दो होंगे वो उसके एंटी हो जाएंगे। ठीक है। इनसे होगा क्या? इनसे ये होगा, जो अभी हमने मैप बनाया था, एक रैंडम ऐसी सेलेक्ट किया था, जो बना दी थी आकृति रेक्टेंगुलर शेप में, तो मान लीजिए किसी का नॉर्थ, नॉर्थ में किसी के घर के नॉर्थ में, नॉर्थ किस चीज की दिशा है? नॉर्थ है अवसर की, अपॉर्चुनिटीज की, नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं। तो वहां पर कोई भी कलर हो सकता है। एक कलर तो मान लो किसी ने अग्नि करा रखा है। एक ए व्यक्ति है, किसी ए व्यक्ति ने अपने घर के नॉर्थ में रेड कलर किया हुआ है दीवार पर। एक बी व्यक्ति है, उसने नॉर्थ पर ग्रीन कलर किया हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रेड कर लो या इसको आप येलो कर लो, इसको ग्रीन कर लो या इसको आप ग्रे कर लो। ठीक है। या सेल्फ का कलर ब्लू। आकाश का आई थिंक हमने अगर नहीं लिखा था तो आप लिख सकते हैं, जो आकाश का कलर है वो व्हाइट एंड ग्रे होता है। ठीक है, व्हाइट या ग्रे। चलिए वापसी आ जाते हैं नॉर्थ पे। तो एक ए व्यक्ति है, उसने अपनी दीवार पर रेड या येलो में से कोई एक कलर किया हुआ है। इट मींस कि जो जल की दिशा थी, जल पे उसने एंटी कलर इंट्रोड्यूस कर दिया है। एंटी कलर क्या करता है? एंटी कलर उस तत्व को बिल्कुल ही समाप्त कर देता है। बिल्कुल समाप्त का क्या मतलब है? कि अपॉर्चुनिटी है नॉर्थ से, तो अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी पूर्ण रूप से उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में नहीं आएगी। अगर रेड और येलो हो गया, अगर ग्रीन और ग्रे हुआ तो अपॉर्चुनिटी तो आएंगी, कम या ज्यादा हो सकती है। अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया होगा ग्रे के कारण
तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा कम हो गया होगा तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं होगी। जीरो कब होगी? रेड और येलो के केस में होगी। इस प्रकार से देखना है। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि जो आपका साउथ वेस्ट दिशा है, साउथ वेस्ट का जो जो एलिमेंट है वो क्या है? पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व के एंटी क्या है? जल और वायु। तो अगर आपने साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर कर दिया या वहां पर प्लांट्स रख दिए तो क्या होगा? जो स्टेबिलिटी है, जो रिलेशनशिप है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे पूर्ण रूप से। अगर आपने वहां पर ब्लू कलर कर दिया तो भी यही परिणाम आपको मिलेंगे। कुछ कुछ और परिणाम भी होते हैं लेकिन पूर्ण रूप से साउथ वेस्ट को डिस्टर्ब कर देंगे। लेकिन वहां पर आपने अगला या पिछला कलर कर दिया, यानी कि पिंक कर दिया आपने, लाइट पिंक, तो उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आपने ग्रे कर दिया तो उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ब्लू या ग्रीन कर दिया तो डिजास्टर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन कलर का यूज होगा। इसी प्रकार से आपको ये साइकिल पता हो, इसी प्रकार से आपको ये कौन सा कलर किसका एंटी है ये आपको पता होना ही चाहिए। जब आपके पास 16 दिशाओं के 16 दिशाओं के सिग्निफिकेंस आपको पता होगा कि किस दिशा से क्या देखते हैं। तो 16 दिशाएं आपको अगर पता है, उनके कारक तत्व आपको पता है। दूसरा, आपको पंच तत्व पता है। पंच तत्व पता होने का मतलब है कौन सा तत्व किसको बना रहा है, कौन सा तत्व किसको कम कर रहा है, कौन सा तत्व किसका एलिमेंट है। पूर्ण ज्ञान तत्वों का कलर के साथ, आकृति के साथ, धातु के साथ। अगर ये दोनों चीजें आपको पता है तो बहुत हद तक आप अपने घर की बैलेंसिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद चीजें एड ऑन होती चली जाएंगी। तो अगर आपको आगे वास्तु में अच्छे से पकड़ बनानी है तो आपको 16 दिशाएं, 5 तत्व बिल्कुल ही कंठस्थ होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे आकर बोल रहा है कि मैं इतना कार्य करता हूं लेकिन मुझे वो प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो मतलब आपको पता हो कि वेस्ट की बात हो रही है। आप वो दिन रात मैनिफेस्टेशन कर रहा है, बोल रहा है कि दिन रात मैं सोचता तो हूँ, प्लानिंग भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन जो सोचता हूँ वो नहीं होता। वेस्ट की बात हो रही है। कोई कह रहा है कि मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो यानी कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की बात हो रही है। कोई कहता है कि मेरे घर में रोज खटपट होती रहती है, वो बॉन्डिंग नहीं है वो आपस में लोगों की, सब अलग अलग से रहते हैं, तो मतलब साउथ वेस्ट की बात हो रही है। कोई कहता है आपसे कि हेल्थ की कंटिन्यूटी में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, तो आपको पता हो कि किस डायरेक्शन की बात हो रही है, यानी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। आपसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास तो कोई जॉब का नया अवसर ही नहीं आ रहा, इतने दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ, सब जगह मैं अप्लाई करता हूँ, 100 200 500 सब जगह अप्लाई कर दिया, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही, कोई इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रहा है, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में दस्तक नहीं दे रही, तो आपको पता हो कि नॉर्थ में प्रॉब्लम है। तो जैसे ही समस्या कोई आपसे बोलता है तो आपको इमीडिएटली उस डायरेक्शन का पता चल जाना चाहिए कि किस दिशा की वो समस्या है। अगर वो आपको पता होगा तो आप उसको सही से उसका निवारण कर पाएंगे और सही से उसको उपाय बता पाएंगे, उसके घर का वास्तु कर पाएंगे। अगर वो ही नहीं पता होगा तो फिर आप वास्तु कैसे कर पाएंगे, ये बात। तो जो आज हमने डिस्कस किया है उसको आप सभी रिवाइज कीजिएगा, एक बार इनको कंठस्थ कीजिएगा। फिर अगले सैटरडे हम दोबारा मिलेंगे, अगले वीकेंड पर, यानी सैटरडे को रात को 9:02 पर, और इससे आगे की जर्नी को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इसको थोड़ा भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप मान के चलिए कि पूरा वास्तु आपको अच्छे से आ जाएगा। इसी के साथ क्लास को आप समाप्त करते हैं। जय श्री राम।